दोस्तों, हम यहाँ पर 11 दिसंबर 2023 के लिए हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, ये यहाँ पर देखने जा रहे सॉरी और यहाँ पर देखने जा रहे हैं। उसके पहले सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज द ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 30 to 40,000 डेली पर लॉट, प्रॉफिट और लॉस 2000 रुपीज। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने तो स्ट्रेटेजी लगाई हुई है और यहाँ पर समझो हम लोग पहले यहाँ पर ये जो हम लोग डेली यानी वीक में 2 या 3 बार स्ट्रेटेजी का डिस्कस करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी का जो सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है और जबरदस्त चलने वाली स्ट्रेटेजी है, मैजिकल स्ट्रेटेजी। अभी यहाँ पे इसको बुलिश नाम क्यों दिया, बेरिश नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे बेरिश ट्रैप भी कहा जाता है, बुलिश ट्रैप भी कहा जाता है। तो बुलिश और बेरिश ट्रैप क्या होता है? जब भी समझो हम लोग की स्ट्रेटेजी के अंदर देखेंगे, ये बाय है यानी ये सब पूरा देखा गया तो पहला क्या है, ये स्पॉट लेवल है पूरा, निफ्टी बैंक का, निफ्टी 50 का, ये पूरा स्पॉट लेवल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले, ये जो बाय लेवल है हमारा सपोर्ट लेवल है और सेल लेवल है हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये 100 SMA और ये 50 SMA, ये दो चीज यहाँ पे क्लियर हुई रहेगी। अभी दोस्तों यहाँ पर देखा गया तो हम लोग समझो इस स्ट्रेटेजी को कैसा प्ले करना है। तो इस स्ट्रेटेजी को प्ले कैसा करना है कि समझो हमने मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है, गैप डाउन ओपन, लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन होता है। इस रेट के ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पर एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो ये गैप ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। गैप डाउन इसके ऊपर सस्टेन करता है, एट द मनी वाला कॉल, गैप अप इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो पुट बाय करने वाले एट द मनी वाला। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो गैप डाउन और गैप अप का होगा, ये जो क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ पर। दूसरा सेकंड सिनेरियो इसके अंदर ये है, ये समझो मार्केट गैप डाउन यानी क्या, कुछ भी समझो इंटरनेशनल न्यूज खराब आती है, इसके नीचे चला गया, गैप डाउन ही ओपन हुआ और नीचे चलने के बाद हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेस करके रखिए। ये जब रिट्रेस होता है और इस रेट के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो अगेन यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले और स्टॉप लॉस यही रहेगा। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन करता है, सस्टेन करता है, अगेन कंसोलिडेशन, अगेन रिट्रेसमेंट जब होता है इसके अंदर, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये हमारी स्ट्रेटेजी का सेकंड सिनेरियो होगा। थर्ड सिनेरियो क्या है इसके अंदर, मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ, नीचे चला गया, लेकिन फर्स्ट 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद मार्केट में अच्छी न्यूज आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है या नए सर से बाइंग आती है, जैसा आप भी लास्ट 15 मिनट में हुआ, उसी तरह से ये चीज यहाँ पर इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो अब अगेन यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप ओपन हुआ है, अच्छी तरह से चल रहा है ऊपर, अगेन कंसोलिडेशन, एक बुरी खबर और नए से सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग यहाँ पर एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। इस रेट के बिलो चला जाने के बाद ही एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। ये दो सिनेरियो यहाँ पर हमने देखे, 3 सिनेरियो देखे, बराबर है। अभी हमारा स्ट्रॉन्गली सपोर्ट तो ये रहेगा 44,500 के आसपास, ये हमारा स्ट्रॉन्गली सपोर्ट रहेगा। उसके बाद ये 44,100 का हमारा स्ट्रॉन्गली सपोर्ट होगा। अभी यहाँ पर देखा गया तो निफ्टी के अंदर देखो, ये जो सपोर्ट लेवल है यानी बाइंग का प्राइस कौन सा है, 20,922, अरे 20,922, ये हमारा सपोर्ट लेवल है और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 21,018 का। अभी यहाँ का हाई भी इसका करीबन 21,006 का ही है, इसके ऊपर चलने के बाद ही कुछ काम बनेगा।
और समझो इसका निफ्टी 50 का देखा तो ओपन प्राइस है इसका 20,934 का, हाई प्राइस इसका 21,006 का और लो प्राइस है 20,863 का और क्लोजिंग प्राइस इसका करीबन 20,950 के आसपास। ये चीज यहाँ पर हुई, ठीक है। अभी जो बैंक निफ्टी के अंदर जो बताया सिनेरियो, ये पूरे स्पॉट लेवल के ऊपर सब शेयर के ऊपर लागू होते हैं। अभी लास्ट टाइम वीडियो में सॉरी, लास्ट टाइम वीडियो में देख बोला था कि एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, रिलायंस के ऊपर ध्यान रखो, ये मूवमेंट कर रहे हैं और ये वेटेज वाले शेयर है, ये ठंडे पड़े हुए थे पूरा, यानी मिड कैप स्मॉल कैप ये बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसका ध्यान नहीं था, जो ब्लू चिप शेयर है। और ब्लू चिप ने जैसा भी सर ऊपर उठाया तो यहाँ पे बड़ी मूवमेंट आ गई, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर ये तो चीज समझ में आई रहेगी सॉरी, जो निफ्टी 50 के अंदर, जो बैंक निफ्टी के अंदर जो बताया पूरा टोटली जो स्ट्रेटेजी, ये सब स्ट्रेटेजी इसको भी लागू होती है। अभी हम लोग देखेंगे ये वीकली चार्ट जो है, वीकली चार्ट है निफ्टी 50 का है। निफ्टी 50 का चार्ट वीकली हाई कितना है, करीबन ये है इसका 21,006 और लो कितना है 20,500 के आसपास। अभी इस रेट के बिलो जब तक नीचे जाता है तो बड़ी मंदी आएगी नहीं, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता, सस्टेन नहीं करता है तो बड़ी तेजी आएगी नहीं, बराबर है। और ये मार्केट ने एक बीच में गैप छोड़ा हुआ है, गैप मार्केट को पसंद नहीं आता है। अगर आना है मार्केट को बिलो तो 20,220 तक आ सकता है, आना है नीचे तो 20,220 तक आने की क्षमता ये रखता है, ठीक है। ये आ सकता है नीचे क्योंकि ये गैप बना के छोड़ा हुआ है ना, गैप भरने को आ सकता है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ये निफ्टी 50 का हो गया, अभी हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं। यहाँ पर भी देखो ये जो गैप छोड़ा हुआ है, गैप है ये करीबन 46,330 के आसपास का एक गैप है ये, हाँ ये येलो लाइन बराबर नहीं, गैप यहाँ पर। अभी ये जो हाई देखो ये प्राइस बनाई हुई है ये 47,303 का और ये लो प्राइस है इसका 45,484 का, बराबर है। ये जब तक इस रेट के बिलो जाता नहीं बड़ी मंदी आएगी नहीं, जब तक तेजी इसके ऊपर जाता नहीं बड़ी तेजी आएगी नहीं। अभी ये प्राइस बताना है कि ये जो 46,339 का करीबन, यहाँ पर ये रेट इसके ऊपर ये अभी हमारा इमीडिएटली सपोर्ट होगा, क्या होगा 46,220, ये हमारा अभी इमीडिएटली सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा क्योंकि ये हमारा जो पहला हाई था, जो लाइफ हाई लास्ट टाइम वाला, अभी ये ब्रेक करके ऊपर चला गया तो हमारा अभी वो सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, और एक ये दिखाता हूं मैं आपको, जो हमने इंट्रोड्यूस किया था रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला। यहाँ पे देखो ये जो सिंपल स्ट्रेटेजी जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी इसके ऊपर चला गया सस्टेन करता है तो कॉल, इसके बिलो नीचे इसमें आता है इसके नीचे तो पुट, इसके बिलो चला जाता है तो पुट और इसके ऊपर आता है तो कॉल। आपने जितना भी देखा रहेगा, जो लास्ट वीडियो आप देखो, इस वीडियो के अंदर पे देखो, बहुत जबरदस्त रिस्पेक्टिवली इसने ये करता है, इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है। इसके ऊपर चला जाएगा तो तेजी, इसके नीचे आएगा तो मंदी, ठीक है। अभी ठीक है, अभी ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का 50 मिनट का कैंडलस्टिक लगाना है, ठीक है। अभी ये हो गया बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का देखो ये कैंडल यहाँ पे ड्रॉ करके ली हुई है, देखो यहाँ पर ये 3 कैंडल, मिनिमम 3 कैंडल यहाँ पे कनेक्ट की हुई है और डाउन साइड को भी मिनिमम 3 कैंडल कनेक्ट की हुई है। तो मिनिमम 3 कैंडल चाहिए हमें, हमें कलर से कुछ लेना देना नहीं है, टाइम फ्रेम हमारा 50 का ही चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिंपल स्ट्रेटेजी है जो इसको डिस्कस किया जा सकता है, जिसका कोई डिस्कस होता नहीं है, यानी लोगों की सबसे ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन चाहिए, सिंप्लिसिटी नहीं चाहिए किसी को। कॉम्प्लिकेशन करके बताएंगे तो इतना लोगों को पसंद आता है, यानी लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी
हमें सीखी हुई है ऐसा लगता है, लेकिन जितनी सिंपल नीटनेस क्लीन चार्ट रहेगा उतना स्ट्रैटेजी यूजफुल होता है। अभी यहाँ पे टारगेट भी देखना जरूरी है। टारगेट 11 दिसंबर 2023 के लिए जो अपर साइड के टारगेट है, जो आज का हाई 21,000 का, 21,150, 21,200, ये डाउन साइड के 20,850, 20,800 एंड 20,700, ये डाउन साइड के टारगेट है निफ्टी 50 के स्पॉट लेवल के। बैंक निफ्टी के ऊपर के टारगेट है 47,400, 47,600, 47,800, 40,000 ये डाउन साइड के टारगेट है 46,800, 46,400, 600, ये डाउन साइड के टारगेट है। अभी मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ये तेजी खत्म हुई है क्या? अभी हर एक को एक सवाल होगा कि ये तेजी बनी है तो खत्म हुई है क्या? अभी तक तेजी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जैसे कि बॉटम लेवल से ऊपर आया हुआ है और जिस तरह से ये मूवमेंट दे रहा है, तो इस तरह से तेजी खेलने के लिए सिक्योर नहीं है यानी, लेकिन तेजी तो खेलनी है। तेजी है तो तेजी का मार्केट खेलना ही है। अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर करीबन 2000 पॉइंट का डिस्टेंस है जो ऊपर जाने की ताकत रखता है। कितना रखता है? ये 2000 पॉइंट अपर साइड कितना जा सकता है? 2000 पॉइंट, 1500 से 2000 पॉइंट का अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। ये कौन सा है? ठीक, ये निफ्टी का है ना, बैंक निफ्टी का बता रहा हूं। ये इसके अंदर जो बैंक निफ्टी के अंदर है ना, बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी 1500 से 2000 पॉइंट का अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल है बढ़ने का, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी है जो 42,100 के पास नहीं थी, 43,000, 44,000 के पास नहीं थी ये रिस्क, तो अभी रिस्क है यहाँ पे। तो आपको तेजी भी खेलनी है, भरपूर खेलनी है, लेकिन क्या करना है इसको? यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है इसको पुट के साथ प्रोटेक्ट करके चलोगे तो लॉस लगने की संभावना कम है। यहाँ पे या लॉस कंट्रोल में रहेगा। और यहाँ पे ये भी चीज नहीं, एडवेंचर करने वाला भी अभी काम नहीं है, क्योंकि एडवेंचर करने का समय नहीं है यहाँ पर। एडवेंचर यानी बहुत सारे लॉट लेके बैठना या एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा करना है। ये अभी जिस तरह से मार्केट इस तरह से ऊपर आया हुआ है, तो इतना अभी सिक्योर नहीं लग रहा है, लेकिन तेजी है इसके अंदर, अभी भी तेजी है 200 पॉइंट करीबन ये ऊपर बैंक निफ्टी अभी भी जा सकता है 2000 पॉइंट के आसपास। और करीबन ये भी 21,000 जो निफ्टी भी है, तो 21,500 का टारगेट लाने की अभी भी ये ताकत रखता है। ये निफ्टी 50 का बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि अभी भी इसको 400-500 पॉइंट का इसके अंदर पोटेंशियल है। 400 से 500 पॉइंट का अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है इसके अंदर, लेकिन रिस्क तो बनी रहेगी इसके अंदर। तो आप देखना, लेकिन आपको आपके हिसाब से यानी रिस्क कितनी ले सकते हो इसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अभी भी पार्टी है, अभी भी चालू है पार्टी, लेकिन पार्टी अभी एंड के पास आई हुई, यानी यहाँ पे सब पीसीआर भी बढ़ रहा है। जैसे भी इसके अंदर अभी सेलिंग एफआई वालों की सेलिंग भी बढ़ रही है, थोड़ी डीआई वाले भी सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। और फिर कहीं पे तो ये 22,000 20,220 तक उसका भी इमीडिएटली उसका सपोर्ट होगा। 20,000 कितना सपोर्ट होगा इसका? सपोर्ट होगा इसको 20,220 का रहेगा, 20,220 का भी इसको सपोर्ट रहेगा इसको, ठीक है ना? क्योंकि ये हमारा पहला जो हाई था, अभी यहाँ तक तो आना लाजमी है, क्योंकि लास्ट टाइम देखा रहेगा कि जैसे कि 18,800 से जो बढ़ना शुरू हो गया, यानी 18,837 का 26 अक्टूबर को रेट दिखाया था। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं, 2 बार देखा, लेकिन उसके बाद जो निकल गया। अभी भी आना है तो 20,220 तक आ सकता है।
है ना, प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। जिन्होंने नीचे लिया है, डाउन साइड पे लिया है, तो वो प्रॉफिट तो बुकिंग करेगा ही, है ना। अभी बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल क्या आएगा, जो पिछला जो हाई था, सपोर्ट कितना रहेगा इसका, बैंक निफ्टी का पिछला सपोर्ट रहेगा इसका 46,340 के आसपास, है ना। अभी भी इससे काफी ऊपर है ना। ये यहाँ तक भी आ सकता है, जैसे भी आपने कल का देखा रहेगा तो करीबन इसके आसपास आया हुआ था, ठीक है ना। आया था यानी कहाँ पे आया था, 46,507 तक आया था, यानी 46,500 तक। तो हमारा इमीडिएटली अभी सपोर्ट तो वही होगा 46,300, 46,340 का, ये हमारा सपोर्ट होगा इसका। अभी समझो इसके बाद नीचे गया है तो समझना कि मार्केट डाउन साइड के लिए जाने के लिए रेडी है, फिर तब का तब देखेंगे, है ना। अभी क्यों टेंशन लेने का, अभी तेजी है तो तेजी को एंजॉय करेंगे, हम मंदी के बारे में क्यों सोचेंगे, है ना। ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इस स्ट्रेटेजी को याद रखना, सिर्फ ये स्ट्रेटेजी जो हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, अभी मैंने आपको दो स्ट्रेटेजी इसके अंदर बताया। एक तो ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी जिसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन आता है, तो हम लोग इसको कैंडलस्टिक पे बिठा नहीं सकते, तो आपको कैंडलस्टिक के अंदर जो बिठाने के लिए जो बताया है, तो ये है ना। इसके ऊपर ध्यान रखना, उसके ऊपर काम करना, आप उसके अंदर महारत हासिल करना, अच्छा प्रॉफिट होगा। थैंक यू।